नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा तथा साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ यस बैंक के विषय में। और यदि आपको सभी को पता है यस बैंक के सभी पैरामीटर्स के विषय में, तो मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। कंपनी 2003 के अंदर में फाउंडेड हुई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी हैं। और आपको तो पता ही है यस बैंक का NSE सिंबल। तो कंपनी कंपनी का फंडामेंटल की बात करते हैं तो 61,722 करोड़ की कंपनी है, जिसका ROE 2%, 2.07%, फेस वैल्यू ₹2 का, बुक वैल्यू ₹14.07 का, डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इंडस्ट्री का P 14.61 और सेक्टर का P 14.61 और यस बैंक का जो P रेशियो है 74 का यहाँ पर P रेशियो चल रहा है। एक महीने के अंदर में कंपनी अपने शेयरधारकों को 10.2528 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर में नेगेटिव 9.92 का। यहाँ पर हम P रेशियो की तुलना करते हैं सेक्टर के साथ में, तो थोड़ा सा कंपनी का जो शेयर का प्राइस है थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है, तो थोड़ी सी शेयर का प्राइस महंगी हो गई है। बीटा इसका 1.38 है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसके अंदर में रहेगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कंपनी का शेयर प्राइस ₹22.65 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया था, जिसमें 5.59% का यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के अंदर में कुछ दिन से लगातार 1-3 महीने में देखते हैं प्राइस परफॉर्मेंस। तो 1 वीक का यहाँ पर 7.60%, 1 मंथ में 17.36, 3 महीने के अंदर में 31.30 और जनवरी से अब तक बात करते हैं तो 5.59, एक साल में 9.95 और 3 साल के अंदर में 25.83% का पॉजिटिव रिटर्न कंपनी यहाँ पर देती हुई नज़र आई है। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं एक मंथ का एवरेज तो 34 करोड़ का ट्रेडिंग में 10 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जिसका परसेंटेज 28.35। 1 वीक का परसेंटेज हम भी देखते हैं तो वहाँ भी 28.50 और यस्टरडे में देखते हैं तो 30.50 का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर का यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। FIIs यहाँ पर 23.39 और DIIs यहाँ पर 40.9 का। और यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक का तो 35.69 और अदर्स के अंदर में 0.02% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को नज़र आ रही है। रेवेन्यू देखते हैं 2021-22-23 में तो कंपनी के अंदर में रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करते हुई कंपनी नज़र आ रही है। 20,040 से लास्ट हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो 22,700, TTM में भी अच्छी खासी यहाँ पर जंप करते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं 2022 से 23 मार्च के में देख लेते हैं तो यहाँ पर एक 736 करोड़ से 837 करोड़ पर कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पर EPS भी यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.26 से 0.29। और आप यहाँ पर देख रहे हैं बिफोर टैक्स तो यहाँ पर 1114 करोड़ का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। अदर इनकम भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी 55 करोड़ से 206 करोड़ और 206 करोड़ से 347 करोड़ और 229 करोड़ यहाँ पर TTM का दिखा रहा है, जो 6 महीने का ही है अभी। तो यहाँ भी कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छी खासी दिखाने को नज़र आ रही है। ग्रॉस NPA भी देखते हैं तो कंपनी के अंदर में धीरे धीरे ग्रॉस NPA भी कम होते जा रहा है। उसके बाद में कंपनी के पास में रिजर्व देख लेते हैं तो कंपनी के पास में रिजर्व धीरे धीरे यहाँ पर मार्च 2023 के अंदर में 34,019 करोड़ का और इसके सापेक्ष में बोरिंग तो काफ़ी अधिक कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पर 29,05,136 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग कंपनी के अंदर में है। तो कंपनी यहाँ पर रिजर्व धीरे धीरे भी इंक्रीज करते हुए आ रही है। और इसका कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी निगेटिव है। तो कंपनी धीरे धीरे अभी स्टैंड यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जो भी इसका टेक्निकल डाटा है, टेक्निकल डाटा के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के विषय में अवगत करा रहा हूँ। और जो इसका कंपाउंड सेल ग्रोथ रहा है
10 साल के अंदर में 11%, 5 साल में 2% और 3 साल के अंदर में नेगेटिव 4%, और TTM में देखते हैं तो 23%। तो ये लास्ट 1 साल के अंदर में कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर ग्रो होती हुई नज़र आ रही थी। और वही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं तो नेगेटिव में ही दिखाने को मिल रहा है। 10 साल में 6% नेगेटिव, 5 साल में 30% का नेगेटिव, 3 साल के अंदर में 27% का, और TTM में भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। वहीं प्राइस CAGR की बात करते हैं तो एक लास्ट ईयर में 10% का और 3 साल में 8% का पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर लास्ट ईयर के अंदर में 2% का यहाँ पर देखने को नज़र आया है। बाकी 3 साल के अंदर में नेगेटिव 2 और 5 साल में नेगेटिव 11% का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, और 10 साल के अंदर में 1% का। तो यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे अपनी कंपनी यहाँ पर स्टैंड होती हुई नज़र आ रही थी, जिसके अंदर में हम बात कर लेते हैं इसके पीयर्स की। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक यहाँ पर 22.65 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है, जिसका मार्केट कैपिटल आपको मैंने पिछले भी बताया 65,144 करोड़ का मार्केट कैपिटल। जिसका P रेशियो यहाँ पर देख रहे हैं तो 78.10। हम मनी कंट्रोल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी के अंदर में 70% बाइंग का रेटिंग यहाँ पर दिया गया है और 10% ही सेल का रेटिंग है। और यहाँ पर देखिए तो 20% लोगों का मानना है कि इसको भी होल्ड करके चला जा सकता है। तो इसमें अभी आपकी क्या राय होगी, आप अपना एनालिसिस स्वयं करिएगा। और किसी प्रकार का यदि इन्वेस्टमेंट का मंतव्य बनाते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और मेरे द्वारा बताए जा रहे बनाए गए वीडियो के ऊपर आप आंख बंद करके किसी भी शेयर के अंदर में बाई ना करेंगे। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर करके हमारे मोटिवेशन को इनक्रीज़ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।